श्री कृष्ण जय 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 गिरजा सुमन जय 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 जगदीश लाज रखो संकट हरो जो कि चरण नमामि शीश। मात हमारी राधिका पिता श्री घनश्याम उन दोनों की चरण में प्रणाम है। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास बार बार मोए दीजियो श्री वृंदावन वास। तो भक्त भजन भावे तुम्हें लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, समस्त नगर निवासी चित्रवशी, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कथा अपने शुभ समय से प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आइएगा, आपकी महान कृपा होगी। सबसे पहले दो लाइन में भगवान के चरणों में स्तुति। लाज रखो बंसी वाले नंदा सोबाना यादोनी।
भगवान की, भागवत महापुराण की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, समस्त नगर निवासी क्षेत्रवासी, जहां तक भी मेरी इस लाउड स्पीकर की आवाज पहुंच रही हो, बसाना और बात हर एक के बस की। सरल नहीं है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हैं। कहा, हे राजन परीक्षित हो, परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक सर्प जीवित होकर डसेगा। परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी द्वारा भागवत कथा श्रवण करने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले हैं, राजन परीक्षितों, हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने
पिता के मान को घटाया है, भगवान के मान को बढ़ाया है। भगवान की भक्ति की है। प्रहलाद को छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक और भक्त हुए हैं ध्रुव। ध्रुव ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया है। महाराज उत्तानपाद जो राजा हुए हैं, उत्तानपाद की महाराज एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने विचार। सुंदर विचारों वाली सुंदर रानी जो थी, हर किसी के प्रति सुंदर विचार रखती थी। हर तरह से सुखी थे राजा और रानी, लेकिन एक दुख था। वैसे भी संसार में कोई हर प्रकार से सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। सुखी तो भगवान का जो सच्चा भक्त है वही है, वरना दुनिया में तो झंझट लगे ही रहते हैं। राजा और रानी जो है हर तरह से सुखी थे, लेकिन आंगन में कोई संतान नहीं थी। सुनीति ने एक दिन दासी को पास में बुलाया और हाथ में हाथ पकड़ के समझा के बोली है, दासी लई बुलाए और कहीं समझाए बहनी प्यारी, और मेरे सैया कोटे की घर में बेना लारी। मेरे
तुम्हारी रानी बड़ी बेचैन है, व्याकुल है, उसने तुम्हें अभी इसी वक्त आंगन में बुलाया है। उत्तान पाद महाराज दरबार से महल की ओर चले हैं और महल की ओर जब गए तो पत्नी ने पति को आसन डाल के बिठाया है। आइए महाराज, बड़े स्वागत से बिठाया है। उत्तान पाद कहने लगे, रानी स्वागत सम्मान सब ठीक है, तुमने हमें इतनी जल्दी बुलाया, बुलाने का कारण क्या है? तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है रानी, उदासी का कारण क्या है? वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम चतुर चालाक हो, लेकिन आज इतना चेहरा उदास है, इस उदासी का कारण क्या है? हाथ जोड़ के पत्नी बोली है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, तुम दरबार के कामों में बिजी रहते हो, समाज में तरह तरह की बातें हो रही हैं, हमें निवल और तुम्हें बांझ, तुम्हें निवल और हमें बांझ कहती हैं स्त्रियां, चेहरा देखना पसंद नहीं करती। रानी बोली है, महाराज सुनो, इतने दिन तक संतान नहीं और दुनिया भर हंसी उड़ाती है, महाराज निवल कहलाते बांझ कहानी है। दुनिया भर हंसी उड़ाती है, महाराज निवल कहलाते हैं, दुनिया बांझ कहाती है। तुम्हें निवल कहती है, महाराज एक पत्नी सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती। मैं सब कुछ मंजूर है, लेकिन तुम्हें कोई बुरा कहे, तुम्हें कोई अपमानित करे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पत्नी ने उत्तान पाद से कही है, महाराज वैसे भी आंगन बिना संतान के शोभा नहीं देता, जिस प्रकार से जिंदगी जीने के लिए धन और दौलत की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ये दौलत पर एक संतान का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई संतान पैदा नहीं हुई, महाराज बड़ी दुखी है। बोली, महाराज अरे छैला कबारे होई घर में मोदी।
पत्नी बार बार रोती है। उत्तान पाद कहते हैं पागल न बनो, पुत्र देना न देना सब परमात्मा की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। संतान देना, दे करके फिर ले लेना, ये मायापत की माया है। रानी तुम रो नहीं, अगर संतान नहीं है तो जितना भी समय है वो सब समय भगवान के चरणों में दे दो। पुत्र नहीं है तो एक ही दुख है कि पुत्र है नहीं, और अगर पुत्र हो जाए तो हमारा जो 1000 दुख हो जाते हैं। कोई भी चीज हो, ऐसी चीज अपने बेटा के लिए रख दो। माताओं को पूछो, कोई फेरी लगाने वाला आ जाए, कोई अच्छी चीज बेच रहा हो, भले ही अपनी कितनी भी इच्छा हो, लेकिन माँ अपना पेट काट काट के औलाद के लिए रखती है। और महाराज पुत्र होना सबको अच्छा लगता है, मालूम है सबसे ज्यादा दुख कब होता है माताओं, सबसे ज्यादा दुख कब होता है पता है? जब अपनी ही संतान समाज में 4 लोगों के बीच हमें अपमानित करे, पाल के बड़ा कर दो, जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आए तो हमें घर से निकाल दे। खुद सुंदर सुंदर कमरों में एसी कूलर की हवा में लेटे हैं, और ऐसी गर्मी में माँ बाप को झोपड़ी में मरने के लिए छोड़ दे। सोचो माँ बाप की कलेजे पे क्या बीतेगी। जिस दिन लड़का पैदा होता है उसी दिन माँ बाप की कई उम्मीदें संतान से जुड़ जाती हैं, और जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। भैया मैं तो यही कहूंगी, दुनिया में सब कुछ करना, लेकिन हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
इस बात को पुकार। हेलो हेलो। महाराज उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं है। पत्नी आंगन में बड़ी परेशान रहती है, दुखी रहती है। उत्तानपाद ने कहा है, प्रिय तुम रोओ नहीं, उदास न हो, जब किस्मत में संतान होगी तब मिल जाएगी। पत्नी कहने लगी, महाराज कब किस्मत में होगी? जवानी जाने वाली, बुढ़ापा आने वाला है, कब भगवान नजर करेगा हमारी ओर? तुम तो दरबार में चले जाते हो, हमें पूछो हम कैसे समय काटते हैं आंगन में। महाराज संतान की चिंता में सबराती भोजन करते तक अच्छा नहीं लगता है। उत्तानपाद निर्वाण से समझाते रहे हैं। सुनीति ने अंत में दोनों हाथ जोड़े हैं, महाराज अगर मेरी बात मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। उत्तानपाद कहने लगे, री पागल, आज जो कुछ किया है तुझे पूछ के ही तो किया है। तेरे बिना बताए बता भला कौन सा काम किया है? एक काम और कर लो महाराज, मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, आप अपनी दूसरी शादी कर लो, शायद है दूसरी बहन के घर में आने से एक पुत्र हो जाए। हाथ जोड़ के बोली है, सुनो और कह सुनीति, सुनो पिया अरज
पाद कहने लगे कि पागल हो गई हो रानी, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो इस घर की बर्बादी हो जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कौन सी मिट्टी की बनी हो रानी। स्त्रियां सोचा करती हैं मौत आ जाए लेकिन सौत ना आए, और तुम हमसे दूसरी शादी करने को कह रही हो। जो दूसरी रानी आएगी दूसरे विचार होंगे उसके, वो तुम्हारे विचारों जैसी नहीं होगी रानी। लड़ाई करेगी, घर में नहीं रहेगी। रानी कहने लगी महाराज, अगर मेरी दूसरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखाई देगी ना तो मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगी, जैसे भी होगा वैसे मैं कर्तव्य निभाऊंगी। इसलिए महाराज आप अपनी दूसरी शादी जरूर कर लो। क्यों? क्योंकि आंगन में एक पुत्र हो जाएगा। उत्तान पाद बोले हैं रानी, अच्छे कर्मों के करने से और जग में प्रकाश हो जाता अच्छे काम करने से चार लोगों में नाम होता है। चार लोग प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो लोग क्या सोचेंगे? लोग हंसेंगे। दूसरी शादी न करवाओ। रानी ने हाथ जोड़ लिए हैं, पैरों पर गिर पड़ी, महाराज आप अपनी शादी अवश्य कर लो। रानी की बात पे उत्तानपाद मजबूर हो गए। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर,
सूरज सुंदरी से हुआ वो विवाह मंजूर। रानी की बात पर मजबूर होकर राजा ने खुशी सब ने मनाई है। साथ में विवाह किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाथ ही हाथ उठाए दे, जयकारों ने जय कह देते तो क्या सो रहे तू? क्यों माता?